पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा नया है और कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया है उसको सुनने से ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना क्या करते हैं, आधा अधूरी कथा सुन के मोबाइल टीवी बंद कर देते हैं। तो उनको ज्ञान मिलेगा कहाँ से, समझ में आएगा कहाँ से? जब हम पूरा सुनेंगे जब भी तो ज्ञान मिलेगा, समझ में आएगा कि कथा में क्या बताया गया, गुरु बहना क्या बताई है। इसलिए कथा को आप हमेशा पूरा सुनिएगा। एक चोर था। एक गांव में एक चोर रहता था। वो हमेशा चोरी करता था। उसका मानो वो उसका धंधा था चोरी करना, अपने परिवार के पालन पोषण करना। तो वो चोर जो है जा रहा था चोरी करने, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा महादेव के। चोर ने क्या किया, उसी मंदिर में घुस गया। सोचा दूर कौन जाएगा, आज इसी मंदिर में घुस के महादेव के कुछ न कुछ चुराने को मिल ही जाएगा, जो कि आज के मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा बाल बच्चे का। जब वो मंदिर में घुसा तो मंदिर में एकदम अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, रोशनी नहीं था। एक दीपक जल रहा था महादेव के मूर्ति के आगे। उसने क्या किया, उस गमछा ले रखा था चोर, कान्हे से गमछा उठाया और कान्हे के पीछे वाले गमछे के हिस्सा में त्रिशूल ले लिया महादेव का, उसमें लपेट लिया कपड़ा गमछा, लपेट के दिया से जला के उजाला करके मसाल बना के उसने चारों ओर घुमा घुमा के देखने लगा कि कहाँ कोई ऐसा चीज है जो मैं चोरी करूं। जब रोशनी करके देख रहा था चारों ओर घुमा घुमा के, तब महादेव ये चीज देखे और देख के प्रगट हो गए। अब देखिए, लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन महादेव का दर्शन नहीं होता। अरे हकीकत का कौन चला है, सपने में भी नहीं होता है। लेकिन वो चोर, जो चोर था, जिसका जीवन भर चोरी करना ही काम था, उसने महादेव का दर्शन पा गया। तो महादेव के नजर में वो सच्चा इंसान था। चोरी भरे करता था लेकिन ईमानदार था, बेईमान नहीं था। तो महादेव उन्हीं के दर्शन देते हैं जो उनके नजर में अच्छा रहता है। जब महादेव उसको दर्शन दिए तो उस चोर से पूछे महादेव कि ये बताओ तुम चोरी क्यों करते हो। चोर ने बोला कि महादेव जी, हम चोरी इसलिए करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, उनको भोजन खिला सकें। तो महादेव बोले कि इस मंदिर में तुम क्यों आए, यहाँ क्या मिलेगा। बोला सोच के तो आया था कि कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आग जला के रोशनी करके देख रहा हूं तो कुछ है ही नहीं, क्या मैं ले जाऊं। आज मेरा परिवार कैसे पालन पोषण उनकर होगा, क्या खाएंगे। तब महादेव बोले कि तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, चोर से पूछे। चोर ने बोला मुझे बहुत बड़ा एक आदमी बनना चाहता हूं, बहुत अमीर, जो मेरे से अमीर कोई भी ना हो इस पृथ्वी पर। महादेव बोले तत्सात, उसको आशीर्वाद दिए। बोले ठीक है। नंदी के भेजे कुबेर के पास, बोले नंदी जाओ कुबेर के बोला के लाओ। कुबेर आए। महादेव बोले कुबेर को कि तुम अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, और उस सिंहासन पर एक चोर बैठेगा। कुबेर बहुत चिंता में पड़े। कुबेर ने सोचा कि जो मेरा पूजा पूरा दुनिया करता धन के लिए, आज वही कुबेर अपने सिंहासन से, अपने गद्दी से उतारे जा रहे हैं और एक चोर को गद्दी बैठाया जा रहा है, कुबेर के गद्दी पर, सिंहासन पर। तो जब ये बात ही
महादेव से कुबेर ने पूछा तो महादेव बोले कि तुम तो जीवन भर कुबेर बन के ऐश किए, कुछ देर के लिए सिंहासन छोड़ दो ताकि ये भी बैठ के कुछ दिन के लिए कुबेर बन जाए, इसका भी ख्वाहिश पूरा हो जाए धन का। कुबेर बोले अच्छी बात है, ले लीजिए, अब दे दीजिए इसको। अब क्या किए महादेव, कुबेर के सिंहासन से उतार के उस चोर के कुबेर बना दिए। अब तो वो अमीर बन गया। तो कहते हैं ना, जब इंसान गरीब रहता है तो कहता मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं। और जब इंसान अमीर बन जाता है तो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या होता, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है, जो कि ये अच्छा नहीं होता है एक इंसान के लिए। चोर के साथ भी यही हुआ, चोर के साथ भी यही हुआ। चोर तो कुबेर बन गया, महादेव उसको बना दिए क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरा कर दिए, क्योंकि महादेव उससे बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि जो निस रात में कभी भी आज तलक आके कोई उजाला हमारे मंदिर में नहीं किया है, वो इस चोर किया है। उजाला करके मेरा मन जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया, उसके वजह से उसको कुबेर बना दिए। और जब वो कुबेर बन गया तो उसके पास धन का, दौलत का, उसके पास अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि दुनिया से सबसे बड़ा आदमी दुनिया का मैं ही हूं, क्योंकि कुबेर हूं। तो सब बात तो सही था, कुबेर है तो उसके पास क्या कमी है, उसके पास सब धन है। कुबेर जी लक्ष्मी के धन का खजाना होते हैं, तो वो भी बन गया। उसके बाद उसने जो कुबेर बना था चोर, जिसको महादेव चोर को कुबेर बना दिए, वो कुबेर ने क्या सोचा कि मैं तो धन का मालिक हूं, अगर मैं चाहूं तो पूरे धरती से लेकर पाताल तक देवी देवता इंसान को सबको मैं अपने घर भोज पर बुला सकता हूं। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अरे जो भगवान तुम्हें दिए धन, उनके लिए तुम अहंकार रख दिए देवी देवता के हम भोज कराएं अपने घर बुला के। वो कुबेर ने क्या किया, जो चोर कुबेर बना था उसने क्या किया कि 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दे दिया कि हमारे घर कुबेर के घर भोज है और आप भोज खाने आना है आपको। अहंकार में आके, जो कि अहंकार ही इंसान को ले डूबता है, लेकिन उसने ये बात को सोचा नहीं। जब धन आ गया तो घमंड आ गया, अहंकार आ गया। जब वो 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दिया अपने घर भोजन के लिए, तो महादेव के निमंत्रण नहीं दिया। जो महादेव उसको कुबेर, एक चोर से कुबेर बना दिए, कुबेर के गद्दी पर बैठा दिए, सब धन का मालिक बना दिए, उसी भगवान को, उसी महादेव को उसने भूल गया। तो उसी रास्ते से कुबेर के कोठी राहें नारद जी गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। जब कुबेर के देखे और सजावट देखे कोठी का, तो नारद जी पूछ पड़े कुबेर से कि अरे कुबेर जी, ऐसा कौन सा पार्टी है आपके घर पे जो इतना सजावट हुई है, इतना लोग जुटे हैं, और क्या ऐसा चीज है, आप बताइए। तब कुबेर ने बोला नारद जी को कि नारद जी, आज मैं 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दिया हूं, भोज है हमारे घर पर, आप भी आ जाना। नारद जी बोले अरे कुबेर जी, मैं तो आ ही जाऊंगा, लेकिन ये बताइए, जो आपको कुबेर बनाए, एक चोर से कुबेर के गद्दी पर आपको बैठा दिए, उन महादेव के निमंत्रण दिए हो? तब कुबेर बोले नहीं, मैं तो भूल ही गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया महादेव को। तब नारद जी बोले कि कुबेर ये बताओ, जो महादेव तुम चोर थे, चोरी करके अपना पालन पोषण बाल परिवार का करते थे, वो तुमसे खुश होके, तुम्हारे भक्ति से खुश होके, अगर तुम्हें कुबेर बना दिए, एक चोर के कुबेर बना दिए, कुबेर के गद्दी से उतार दिए सिंहासन से, तुम उनको कैसे भूल गए? तुम बहुत बड़ा गलती किए हो कुबेर, ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी कुबेर को बोले। कुबेर ने बोले अब क्या करूं नारद जी, आप ही बताइए।
नारद जी बोले कुबेर के कि जल्दी जाओ और महादेव के निमंत्रण दो इसमें आने के लिए, इस भोज में। आप सबको बोला क्या करेंगे? जो देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है, उनको आपने नहीं बुलाया। अब कुबेर क्या किए, भागत भागत गए महादेव के पास। महादेव तो जानते थे कि ये चोर था, इसको मैंने कुबेर बना दिया, इसके अंदर आ गया अहंकार। अहंकार में आके, घमंड में आके जो 33 करोड़ के देवी देवता के इसने निमंत्रण दिया अपने घर भोज कराने के, इसके अंदर अहंकार है। महादेव ये बात जानते थे, कुबेर के अंदर अहंकार आ गए। महादेव के पास जब कुबेर गए तो कुबेर ने महादेव से बोला कि हे महादेव, हमारे घर निमंत्रण है, 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दिया हूं, आ रहे हैं, आप भी चलिए, आपका भी निमंत्रण है। तो जो तुम्हें राजा थी भी चोर से कुबेर बना दिए, धन के गद्दी पर बैठा दिए, उनको तुम भूल गए, बाद में जा रहे सबसे बाद में निमंत्रण देने, तो क्या वो तुम्हारे दरवाजे आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तब महादेव बोले कि हे कुबेर, मैं वैसे भी पार्टी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी अच्छा नहीं लगता। मैं सन्यासी, बन बन का वासी, मैं क्या करूंगा वो पार्टी में जाके? अरे पार्टी तो देवी देवता के लिए, आपके लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तब कुबेर ने महादेव के बोला कि भगवान आप नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, आपको चलना चाहिए, आपने मना कर रहे हैं। तब महादेव बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो गणेश है वो पार्टी में बहुत खुश रहता है जाने में, वो तो चाहता है कि कहीं फंक्शन पार्टी हो मैं जाऊं और खाऊं। तब कुबेर क्या बोल रहे महादेव के, अरे महादेव जी, वो तो छोटा बालक है, बच्चा है, वो कितना खाएगा, आप चलते तो अच्छा होता। महादेव बोले उसको छोटा मत समझो कुबेर, एक बार निमंत्रण देके ओके ले तो जाओ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि वो क्या करेगा, गणेश जी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, एक बार लिया जाके देखो। कुबेर ने बोला अच्छी बात है, आप गणेश जी को भेज दीजिएगा। जब कुबेर ने गणेश जी को भेजने कहा तो ये बात जो है, क्या नाम है, जब गणेश जी के कुबेर बोला कि ठीक, बोले कि ठीक है, महादेव के बोले कि भेज देना। तब कार्तिक कार्तिक जी, उनको पता लगा कि भाई गणेश जी तो पार्टी में जा रहे हैं कुबेर के घर खाने, और हमें कोई पूछा ही नहीं। तब कार्तिक जी जो है महादेव के पास गए, बोले बाबू पिताजी ऐसा भेदभाव क्यों? छोटा भाई मेरा गणेश वो पार्टी में जा रहा कुबेर के घरे भोजन करने, और मैं बड़ा होके मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों ऐसा भेदभाव किए? तब महादेव बोले कि देखो कार्तिक, मैं जिसको ये उसके कुबेर के घर भोजन के लायक समझा उनको मैंने भेजा, आपको जाना है तो मैं कहीं और से आएगा बुलावा तो आप वहां चले जाना, लेकिन फिलहाल इस भोज में कुबेर के घर में तो गणेश जी के ही जाना उचित है, क्योंकि गणेश वहां जाएंगे तभी सही रहेगा। कार्तिक जी बोले ठीक है पिताजी, आपकी बातें हम नहीं टाल पाएंगे, आप जैसा चाहिए वैसा, आप जैसा लगता है वैसा आप कीजिए। तो महादेव जो हैं गणेश जी को कुबेर के घर भेज दिए। तो कुबेर के घर भोज था 7 बजे शाम को, और गणेश जी 4 बजे पहुंच गए कुबेर के घर। जब 4 बजे पहुंच गए तो कुबेर कुबेर जाके चिल्ला रहे हैं, कुबेर भैया कुबेर भैया, तो कुबेर तो थे नहीं, थी उनकी पत्नी कुबेर की। वो घर में से निकली तो बोली क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, गणेश भैया क्या हुआ? गणेश बोले देखो भाभी, मैं भोजन के लिए आया हूँ, कुबेर भैया निमंत्रण दिए थे पिताजी के, पिताजी मुझे भेज दिए हैं, हमें भोजन करा दो। तब कुबेर की बीवी बोली कि देखिए गणेश जी, अभी तो भोजन बन रहा है, आधा बना आधा बाकी है, और भोजन का निमंत्रण 7 बजे का, आप 4 बजे आ गए। तब गणेश जी बोले कि देखिए भाभी, कुबेर जी के पत्नी के बोले देखिए भाभी, मैं छोटा बच्चा हूं, और 7 बजे 33 करोड़ देवी देवता आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे,
उनके आगे तो मैं दिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, वो लोग बड़े बड़े हैं। इसीलिए मैं पहले आया कि अब पहले आप हमें भोजन करा दीजिए ताकि मैं चला जाऊं, उसके बाद 7 बजे 33 करोड़ देवी देवता आके आपके घरे भोजन करेंगे। तो ये बात जो है कुबेर की बीवी कुबेर से बताई। कुबेर ने बोला अच्छी बात है, वो बच्चा है कितना खाएगा गणेश, उसको खिला दो, छोटा बच्चा है खा के चला जाएगा, उसके बाद 7 बजे से हम 33 करोड़ देवी देवता जो निमंत्रण दिए उनको हम खिलाएंगे। अब कुबेर की बीवी घर में ले गई, गणेश को बैठाई, आसन लगाई, बोली आप भोजन ला रहे हैं आप कीजिए। गणेश जी बोले ठीक है। अब जितना भोजन बनता गया गणेश जी सब खाते गए। खाते खाते जब पूरा भोजन खा गए, मांग मांग के, मांगा मांगा के, भाभी और लाओ भाभी और लाओ, कुबेर की बीवी से जब सारी भोजन 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब गणेश जी खा गए, तब कुबेर की बीवी परेशान हो गई। फिर गणेश जी बोल रहे भाभी और है तो और ला दो, मुझे अभी भूख नहीं, मेरा बेटा अभी बहुत भूख लगा है। अब कुबेर की बीवी गुस्से में आके क्या करी, जो कच्चा बोरा का चावल था बिना पका बनाए, और कच्चा बोरे के दाल, और कच्चा जो है सब्जी, सब कुछ लाके गणेश के आगे फेंक दी। बोली लो ये भी खा जाओ, अब बना हुआ भोजन तो खत्म हो गया, 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेले खा गए, अब ये भी खा लो। गणेश जी बोले अच्छी बात है भाभी। गणेश जी जो कच्चा भोजन दी थी, दाल चावल सब्जी, वो भी खा गए। यानी कुबेर के घर में भोजन बचा ही नहीं, एक चावल भी नहीं छोड़े, सब खा गए। और भी मांग रहे थे गणेश जी भाभी और लाओ हो, तो जब है नहीं तो देंगी कहां से। जब ये बात कुबेर को पता चला कि तो गणेश जी 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेले खा गए, और कच्चा जो चावल दाल सब्जी था वो भी खा गए, यानी एक दाना भी मेरे घर में नहीं बचा, न दाल न सब्जी न चावल न आटा, और मैं क्या खिलाऊंगा 33 करोड़ देवी देवता के। कुबेर भाग के फिर गए नारद जी के लगे, क्योंकि नारद जी ज्ञान दिए थे, बुद्धि दिए थे महादेव के बुलाने जाओ। नारद जी के पास गए कुबेर जी, बोले अरे नारद जी क्या हमको बुद्धि दे दी है। मैं गया महादेव के बुलाने, महादेव गणेश जी को भेज दिए, और गणेश जी आके सारी 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेला खा गए, और जो कच्चा चावल आटा दाल सब्जी था वो भी खा गए। अनि न मेरे घर में एक सब्जी बची, न दाल बचा, न चावल बचा, न आटा बचा, अब हम 33 करोड़ देवी देवता को क्या खिलाएंगे। तब नारद जी बोले कि अरे कुबेर जी उनको एक ही आदमी रोक सकता है, एक ही इंसान। बोले कौन। आता महादेव, देवों को देव महादेव रोकेंगे गणेश को, तभी गणेश खाने से रुकेंगे, नहीं आपके घर में एक धन भी नहीं बचेगा, जितना धन खजाना है कुबेर का कुछ नहीं बचेगा, सब खा जाएंगे। अब फिर भाग के कुबेर जी गए महादेव के लगे, बोले हे महादेव अपने गणेश के रोकिए। बोले महादेव क्या हुआ। कुबेर जी बोले 33 करोड़ देवी देवता के जो भी हमने भोजन बनवाया था सब भोजन गणेश खा गए, कुछ नहीं बचा है, और कच्चा जो चावल दाल सब्जी आटा था वो भी मांग मांग खा गए, न एक सब्जी बची, न एक को चावल बचा, न एक को आटा बचा, न दाल सब दाल बचा, कुछ नहीं बचा है। अब हम 33 करोड़ देवी देवता को क्या खिलाएंगे, और अभी भी वो मांग रहे हैं खाने को। तो महादेव जी बोले कुबेर को कि मैं एक दूब निकाल के दे रहा हूँ, उखाड़ के एक दूब लाए पर्वत पर से। महादेव बोले एक दूब ले आके गणेश को दे देना, बोल देना तुम्हारे पिताजी दिए हैं और इससे दांत खोद लो। जब दांत खोदने लगेंगे तो गणेश की भूख मर जाएगी, फिर वो खाना भोजन नहीं करेंगे, वो चले आएंगे। अब कुबेर ने क्या किया, एक दूब के चक्कर में बहुत सारा दूब का मोटरी बांध लिया, बोझा बना लिया कि ज्यादा से ज्यादा दूंगा तो और जल्दी भाग जाएंगे हमारे घर से। ले आके दे दिए। जब गणेश को संदेशा मिला कि उनका पिताजी यानी महादेव देव देव महादेव दिए हैं, तब गणेश जी वहां से अपना सिंहासन आसन छोड़े और चले गए फिर हिमालय पर। फिर महादेव कुबेर जी को बोले कि कुबेर जी ये बताओ, जब तुम चोर थे तो चोरी करते थे और ये सोच के कि चलो हमारे बीवी बच्चे का पालन पोषण हो,
आज जब तुम्हारे अच्छाई से और तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न होके तुम्हें दर्शन दिया, मंदिर में जब चोरी करने गए थे, तुमसे बोला कुछ मांगो, जब तुम मांगे कि हमें बहुत ज्यादा धन दीजिए, बहुत ज्यादा सुख सुविधा सामान चाहिए, दौलत चाहिए, हमने तुम्हें कुबेर को गद्दी से उतार के तुम्हें कुबेर बना दिया। और जब तुम्हें कुबेर बना दिया तो तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया, इतना घमंड आ गया कि तुम 33 करोड़ देवी देवता के अपने घर निमंत्रण दे दिए भोजन कराने के, क्या सोच के कि तुम्हारा ही घर धन है, तुम्हारे ही घर देवी देवता जाके खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो उनको मिलेगा नहीं कुछ। तो कुबेर ने बोला कि अरे महादेव भोलेनाथ, मुझसे गलती हुई। महादेव बोले नहीं, ये गलती की बात नहीं है, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। देवी देवता का निमंत्रण दे रहे हो, कभी ये सोचे हो कि उस देवी देवता में कोई ऐसा भी देवता मिलेगा कि जो 33 क्या 28 करोड़ देवी देवता का भोजन वो अकेले कर जाएगा? कभी ये सोचे? कुबेर बोले नहीं महादेव, मैं ये नहीं सोचा कभी। तब महादेव बोले कुबेर जी ये बताओ, कहते हैं धन बढ़ गया लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारा मन बढ़ गया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया धन देख के, जिसके वजह से मुझे मजबूरन गणेश को तुम्हारे घर भोजन के लिए भेजना पड़ा, ताकि तुम्हारा अहंकार वो तोड़ सकें, तुम्हारा घमंड तोड़ सकें, जो गणेश ने तोड़ दिया। तब कुबेर के बाद सारी बात महादेव का समझ में आई, महादेव से माफी मांगे, और साथ में कुबेर ये भी बोले कि हे शिव गुरु, हे महादेव, देव को देव महादेव, हम इतने ही चाहते हैं कि हम पहले जो चोर थे हमके चोरी बना दीजिए, हम उसी चोरी में ही चोरी करके, अपने मेहनत से चोरी ही करके जो अपने बीवी बच्चे पालन पोषण करता था, मैं उसी में खुश था, मुझे चोर ही बना दीजिए। आज जो कुबेर की गद्दी है उसे मुझे उतार दीजिए, कुबेर को उस गद्दी पर बैठा दीजिए, जो ये धन के लायक हो, जो धन के हिफाजत से रख सके और उसका धन का देखभाल कर सके, सही जगह इस्तेमाल कर सके। हमें ये गद्दी सिंहासन नहीं चाहिए। तब महादेव कुबेर को चोर को कुबेर के गद्दी से उतार दिए, और कुबेर जो पहले थे उनको गद्दी पर सिंहासन पर बैठा दिए, और चोर को फिर चोर बना के उसको चोरी करने के फिर उसको छोड़ दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, धन आ जाता है तो लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होता है। धन बढ़ना, लक्ष्मी को आना बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन बढ़ता है वो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो देवता हो चाहे इंसान हो, मन नहीं बढ़ना चाहिए। मन बढ़ता है तो अहंकार आता, घमंड आता है, और घमंड के तोड़ने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, और इंसान का हो घमंड, चाहे भगवान का हो चाहे देवी देवता का हो, उसका अहंकार महादेव जरूर तोड़ते हैं। इसलिए अहंकार मत लाइए। धन बढ़ गया अच्छी बात ही है, दौलत आ गया अच्छी बात है, लक्ष्मी आ गई अच्छी बात ही है, जो चाहते थे आप मिल गया वो बहुत खुशी की बात ही है, लेकिन झुक के चलिए कि धन है तो झुक के चलो, सर उतान करके सीना मत चलिए। हाँ, आप लोगों से मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि धन है तो बचा के रखिए, लक्ष्मी है तो संभाल के रखिए, क्योंकि एक बार लक्ष्मी चली गई, धन चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। मौका एक बार महादेव देते हैं, बार बार नहीं देते हैं किसी को। जो कुबेर ने गलती दोहराई वो आप मत दोहराइएगा, जो चोर कुबेर बन के गलती दोहराया था वो आप मत दोहराइएगा। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये चर्चा, ये कथा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नया नया वीडियो, नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे, और आप और हम ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव के दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।